गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हिंदी विषय में पार्ट 2 दादी माँ के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। लेखक ने यहाँ अपनी दादी माँ की याद में अपनी मनस्थिति का वर्णन किया है। तो किस प्रकार दादी उनको स्नेह देती थी और दादी की क्या इच्छा थी, क्या मनस्थिति थी, उसके बारे में अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए दादी माँ के रूप में दादी माँ का शीर्षक देते हुए उन्होंने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया है। लेखक का मन जब उदास होता है तो शुभ चिंतक मित्र छुट्टियों की याद दिलाते हैं जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। यदि वो अपनी कभी दादी माँ की यादों में खो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, तो उनके शुभ चिंतक उनकी भलाई चाहने वाले मित्र छुट्टियों की याद दिलाते हैं जिससे लेखक जो है प्रसन्न हो उठते हैं। मुझे शरद ऋतु के समान साफ व शांत स्वभाव की अपनी दादी माँ की याद आती है। इस पंक्ति में लेखक ये कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के समान साफ शांत स्वभाव वाली अपनी जो दादी थी उनकी मुझे बहुत ही याद आती है। उनका स्वभाव जो था बड़ा शांत और शरद ऋतु के समान, ना गर्मी ना सर्दी। लेखक कहता है कि कुआर के महीने में अधिक वर्षा होने से गांव के चारों ओर पानी ही पानी है। कुआर के महीने में जो अधिक वर्षा होने के कारण गांव में चारों ओर पानी भर जाता था। ये अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और अतीत में जाकर अपना जो लेखक के रूप में यहाँ अपना यादों को ताज़ा कर रहे हैं। सूर्य की गर्मी और वर्षा के पानी से फसलें सड़ जाती हैं, तो सूरज की तेज़ गर्मी और वर्षा के पानी से फसलें जो हैं सड़ जाती हैं। अलग महीनों के अनुसार खाद्य पदार्थ नहीं मिले, परंतु गंध भरे झाग वाले पानी में कूदने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। तो इसमें लेखक कहते हैं कि चाहे हमें खाने को कुछ भी नहीं मिले, लेकिन झाग वाला पानी जब वर्षा से आता है और गंध भरा होता है, उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं होती और बहुत गंदला सा पानी होता है, उसमें बच्चे जो हैं कूदते हैं, उसमें कूदने का मौका हमें अवश्य मिलना चाहिए। ऐसी हमारी उस वक्त मनोस्थिति थी। हल्की बीमारी भी इस मौसम में अच्छी लगती थी। यदि हल्की सी बीमारी आ जाती थी तो हमें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि दादी माँ बहुत लाड प्यार और दुलार से हमें सहलाती थी। एक समय की बात है, दादी को याद करते हुए एक समय की बात है कि चादर ओढ़े लेटा था तो दादी सफ़ेद किनारी की साड़ी पहनकर आई। दादी शायद झाग वाले पानी से स्नान करके आई थी। एक समय की याद बताते हैं कि वह लेखक जो थे चादर ओढ़े हुए लेटे थे, तो दादी जो थी झाग वाले पानी से नहाकर सफ़ेद किनारी की साड़ी पहने हुए उनके पास आ गई। दादी के आते ही सर और पेट को छूकर दैवीय शक्ति की मिट्टी उनके मुंह में डाल दी। दादी ने ये देखा कि भी ये लेखक जो हैं वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनके पेट को और सर को छुआ और दैवीय शक्ति की मिट्टी जो उनको बहुत प्रिय थी, देवताओं से मंदिर से लाई हुई ऐसे देवीय स्थानों की मिट्टी जो है उनके मुंह में डाल दी। घर वालों को अनेक प्रश्न पूछकर परेशान कर देती थी। दादी माँ को घरेलू दवाओं के नाम भी बहुत याद थे। लेखक कहते हैं कि बुखार तो अब भी आता है, परंतु दादी जैसा स्नेह सेवा करने वाला कोई नहीं है। अब यदि युवा अवस्था में बुखार आता है, परंतु दादी जैसी कोई भी सेवा और स्नेह करने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर आते हैं और दवा देकर चले जाते हैं। ऐसा स्नेह, ऐसा लाड दुलार कभी भी नहीं मिला। घर में शादी के माहौल में दादी काम कम परंतु शोर ज़्यादा मचाती थी। घर में कोई शादी का माहौल हो या कोई उत्सव हो तो दादी काम तो कम करती थी, परंतु शोर ज़्यादा मचाकर
अन्य व्यक्तियों से काम करवाती थी। वहाँ किसी की मदद करती, परंतु पैसा ना देने पर उसे फटकार भी खूब लगाती थी। वो काफ़ी लोगों की मदद करती थी, आर्थिक स्थिति से मदद करती थी, परंतु पैसा समय से ना मिलने के कारण फटकार भी खूब लगाती थी। एक दिन रामी की चाची को आशीर्वाद दे रही थी और कह रही थी, मैंने पीछे का रुपया छोड़ दिया, अब मेरी अपनी बेटी की शादी आराम से करो। वो इतनी दयावान भी थी, यदि फटकार भी लगाती थी तो कुछ समय बाद उसका महसूस करती थी कि मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो रामी की चाची जो थी उसने उसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो समय से नहीं चुका पाई, तो दादी ने उसके पैसों लेने से इनकार कर दिया और मदद की, और उसने बोला कि अपनी बेटी की शादी जो है बड़े आराम से करो। दादी माँ प्रेम और ममता की मूर्ति थी। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत निराश रहती थी। तो जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वह बहुत निराश रहती थी। संपूर्ण संसार उसे धोखेबाज लगता था। तो वो पूरा संसार उसको ऐसा लगता था कि वह धोखेबाज है, कभी किसी की मदद नहीं करता। पिताजी ने दादाजी की मृत्यु की त्रयोदशी पर भी खूब धन लगाया। दादी के मना करने पर भी वह नहीं माने। जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उन लेखक के पिताजी ने खूब धन उधार लेकर उन पे मृत्यु भोज पे उनको लगाया। जब हिंदू धर्म के अनुसार त्रयोदशी यानी 13 दिन मृत्यु भोज का आयोजन होता है, तो उसमें कई लोग खूब धन खर्च करते हैं। और जैसे ही उन्होंने त्रयोदशी के दिन खूब धन लगाया और मृत्यु भोज का आयोजन किया और उन पर कर्ज की मात्रा अधिक हो गई। माघ के महीने में दादी माँ गीली धोती पहने घर के एक कोने में दीपक जलाकर पूजा कर रही थी। दादी माँ अपना दुख भूलकर प्रेम से मेरी चिंता करने लगी और मुझे खिलाने पिलाने रसोई में ले गई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे किसी प्रकार का दुख है, फिर भी पिताजी के पास गई, उन्हें सहलाकर कहा, तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ। तो वहाँ पहले तो लेखक को दुलार कर सहला कर उनको रसोई में ले जाकर कुछ खिलाया पिलाया और फिर उनके पिताजी के पास गई, अर्थात अपने पुत्र के पास गई और उनके दुख का कारण पूछा। दुख का कारण यही था कि उन्होंने मृत्यु भोज पर खूब खर्चा कर दिया था और वो कर्ज से डूब चुके थे। तो दादी ने जाकर अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। और संदूक में से एक चमकता हुआ कंगन लेकर आई। मैंने पहना नहीं, बुरे दिनों में काम आएगा। लेखक कहता है कि दादी माँ मुझे परिस्थितियों की सारी संघर्षों की मारी लड़ती हुई एक साक्षात देवी सी लगती थी। तो लेखक का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने चमचमाता हुआ जो कंगन था वो पिताजी को दे दिया और उन्होंने कहा कि इसे बेचकर तुम अपना कर्जा चुका दो। मैंने इसे कभी नहीं पहना, ये मुझे जो मिला था उसको मैंने कभी नहीं पहना और मैंने ये सोचा कि बुरे वक्त ये काम आएगा। अब तुम्हारा बुरा वक्त है, बुरा समय है, तो तुम इसको बेचकर अपने कर्ज से मुक्ति पाओ। तो परिस्थितियों की मारी संघर्ष से लड़ती हुई साक्षात देवी सी लगती थी। चाहे वो किसी को डांट फटकार भी लगाती थी, लेकिन उसका जो मन था एक बहुत साफ सुथरा और मलिन बिल्कुल भी नहीं था। ये सब सोचते हुए अनुभव कर रहा था कि दादी हमारे बीच नहीं हैं, केवल उनकी यादें ही बची हैं। तो इस प्रकार अतीत से बाहर निकलते हुए अपने पुराने समय को याद करते हुए जब वर्तमान समय में लेखक आए तो उन्होंने इस याद किया कि दादी हमारी किस प्रकार ममता की मूर्ति थी और किस प्रकार वह स्नेह की मूर्ति थी और स्नेह सबको बांटती थी। और इस प्रकार दादी की मृत्यु के बाद अब कोई भी ऐसा कार्य करने वाला नहीं है और उनकी यादें ही बची हैं। यादें जब आएंगी तो मैं हमेशा दादी को याद करता रहूँगा। परिस्थितिवश जब भी उनको
विस्मरण होगा, मैं सदैव उनको याद करता रहूँगा। तो ये इस पाठ का उद्देश्य है कि दादी माँ ने किस प्रकार ममता और स्नेह दिखाकर लेखक को अपने स्नेह दिया और ममता की मूर्ति बनकर उनको दुलार और सहायता की। तो आज पाठ का समापन यही होता है। दादी माँ किस प्रकार की थी, ये आज पाठ में पढ़ाया गया है।